ये कहानी है उस मैच की जिस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने रनों की बौछार करते हुए 320 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और तब पाकिस्तान की टीम में शोएब अख्तर नाम का एक ऐसा गेंदबाज था जिसने पहली पारी समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि आज क्रिकेट के भगवान हो या तुम्हारा सिक्सर किंग, आज भारत को हारने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जब भारतीय टीम इस रन चेज के लिए मैदान पे उतरी तब शोएब अख्तर को तो सचिन, सहवाग और युवराज ने तो ढोल बजाकर पीटा ही, लेकिन सबसे मजे वाली बात यह थी कि अख्तर को हरभजन सिंह ने भी नहीं छोड़ा। बड़ा ही कमाल का था ये मैच जिसका पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान के 320 रनों के जवाबी कार्रवाई में सचिन के साथ सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां शोएब अख्तर के पहले ओवर में गांगुली ने पॉइंट के ऊपर से एक दंदनाता हुआ चौका तो जरूर जड़ा, लेकिन फिर अख्तर के उसी ओवर में बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे स्टंप से जा टकराती है और भारत को मात्र 4 रनों पर ही गांगुली के रूप में पहला झटका लग जाता है। एक तो भारत के माथे पे 320 रनों का एक बड़ा सा टारगेट, ऊपर से गांगुली का पहले ओवर में ही आउट हो जाना, ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं थे। लेकिन गांगुली के आउट होने के बाद सचिन ने मोर्चे को संभाला और शोएब अख्तर की रफ्तार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सचिन ने भी दंदनाता हुआ एक चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया। हालांकि यहां अख्तर की गेंद पर ही नन स्ट्राइकर छोर से गंभीर रन लेने के लिए काफी आगे निकल आए थे। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो यहां गंभीर का भी पारी समाप्त हो जाता, लेकिन यहां उमर गुल की बत्ती गुल करते हुए सचिन ने लगाया है एक और खूबसूरत कवर ड्राइव, मिलेंगे 4 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहां अख्तर की बाउंसर का गौतम गंभीर ने दिया है मुंहतोड़ जवाब और उड़ा करके भेज दिया गेंद को लेग साइड के ऊपर से 6 रनों के लिए। 320 रनों के पहाड़ पर चढ़कर फतह का झंडा गाड़ने के लिए भारत को जरूरी था कुछ ऐसी ही आक्रामक बल्लेबाजी की। इसी बीच उमर गुल की पैरों पर पटकी गई इस गेंद को सचिन ने कलाइयों के सहारे बड़ी ही शानदार तरीके से खेल दिया है और जड़ दिया है स्क्वायर लेग पे एक और चौका। जब मैदान पे पाकिस्तान के ऑफिशियल पिताजी हो तो ऐसे में भला पाकिस्तान को राहत कहां मिलती थी। यहां अपना सारा एक्सपीरियंस झोंकते हुए उमर गुल ने इस बार ऑफ स्टंप से बाहर डाली थी ये गेंद, जिसे सचिन ने गली के ऊपर से उड़ा करके भेज दिया है बैक टू बैक दूसरे चौके के लिए। ना आंधी से और ना तूफान से तब पाकिस्तान को अगर डर लगता था तो सिर्फ सचिन के नाम से। यहाँ 2 चौके खाने के बाद इस बार उमर गुल और भी तेज गेंद डालता है, लेकिन सचिन ने उसके डबल स्पीड से उड़ा दिया है। एक बार फिर से ऑफ साइड में सचिन को मिलेगा एक और चौका। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 62 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर पारी के 11 ओवर में गौतम गंभीर ने सोहेल तनवीर को भी रडार में लिया और ऑफ साइड में कमाल का एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंदबाज भले ही बदल लो मन करे जितना, पर ये मार नहीं चाहिए रुकना और पीटो पाकिस्तानी गेंदबाजों को मन करे जितना। यहाँ सचिन के पैरों को चूमने आ रही थी ये गेंद, जिसे सचिन ने सिर्फ रास्ता दिखाया और मिड विकेट के रास्ते भेज दिया गेंद को एक बार फिर से 4 रनों के लिए। पहले ही ओवर में गांगुली का विकेट खोने के बाद फिलहाल भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में दिख रही है। यहाँ फिलहाल इफ्तिकार अंजुम की इस गेंद को सचिन ने मिड विकेट की तरफ हवा में उठा करके मारा है। हालांकि बल्ले के ऊपरी भाग पर लगी है गेंद, पर फिर भी ताकत इतना भरपूर कि 4 रन सचिन को और मिल जाएंगे। और फिर इफ्तिकार अंजुम के उसी ओवर में सचिन ने एक बार फिर से ढूंढ लिया है गैप और इस चौके के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर पूरा करेंगे अपना अर्धशतक भी। और यहाँ दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी पूरी ताकत से हवा में उठा करके मारा है ये शॉट, मिलेंगे पूरे 6 रन। अब बेचारा सोहेल तनवीर ये सोच रहा है कि आखिर बचे तो बचे किससे, क्योंकि एक तरफ है क्रिकेट का भगवान तो दूसरी तरफ गंभीर नाम का ये इंसान। और एक छोर पे सचिन तो ऐसे फॉर्म में थे कि उन्हें कहीं पे भी कैसा भी बॉल डालो वो बड़ी ही आसानी से उसे चौका में तब्दील कर दे रहे थे। पारी के 17वें ओवर में सचिन के बल्ले से निकले इस दंदनाते हुए चौके के साथ ही अब भारत का स्कोर भी 100 रनों को पार कर चुका था। यहाँ से आगे भी सचिन और गंभीर ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की खातिरदारी करते हुए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना जारी रखा और इस खातिरदारी में शाहिद अफरीदी पीछे रह जाए ये जायज नहीं था।
शाहिद अफरीदी की खातिरदारी सचिन ने चौके से नहीं बल्कि शानदार छक्के से करी थी। भारतीय खेमा जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, लेकिन इसी बीच सचिन जो पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे, वो 83 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हो जाते हैं और 26.2 ओवर के बाद अब भारत का स्कोर था 133 पे 2। सचिन के आउट होने के बाद गौतम गंभीर भी जो काफी देर से क्रीज पर डटे हुए थे, वो भी उसी ओवर में टीम का साथ छोड़ देते हैं और बैक टू बैक लगातार 2 विकेट खोकर भारत एक बार फिर से मुसीबत में फंस चुका था। हालांकि पाकिस्तान के दूसरे ऑफिशियल पापा वीरेंद्र सहवाग आज नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आए थे और दूसरी छोर पर अब उनका साथ दे रहे थे युवराज सिंह। सहवाग ने आते ही उमर गुल पर बदले की कार्रवाई का काउंटर अटैक किया और पॉइंट की दिशा में एक धमाकेदार चौका जड़ सहवाग ने अपनी पारी की आगाज करी। दूसरी छोर पर युवराज सिंह भी वो बल्लेबाज थे जिनको ज्यादा देर तक रोक पाना पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए मुमकिन कहाँ था। सहवाग और युवराज की पारी ने अभी एक बार फिर से मैदान पे रंग जमाना शुरू ही किया था कि तभी सहवाग भी 21 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 170 पे भारत के तीसरे विकेट का भी पतन हो जाता है। हालांकि सहवाग के आउट होने के बाद युवराज पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे और 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर युवराज ने भारत के स्कोर को 202 रनों तक भी ला दिया था। लेकिन अगले ओवर में युवराज भी एक छक्का लगाने के प्रयास में अपना विकेट दे देते हैं और सचिन के आउट होने के बाद पूरी भारतीय टीम की पवेलियन लौटने वाली प्रथा एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि यहाँ नए बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा तो अपना खाता तक भी नहीं खोल पाए थे और 205 पे आधी भारतीय टीम अब पवेलियन की कुर्सी पर बैठी थी। इस मुश्किल हालात में सभी को भरोसा था महेंद्र सिंह धोनी पे, लेकिन धोनी भी 4 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और इसी के साथ भारत के जीतने की उम्मीद भी अब यहां खत्म हो चुका था। यहां से आगे 220 के स्कोर तक जाते जाते भारत ने इरफान पठान के रूप में अपना 6ठा विकेट भी गंवा दिया। लेकिन फिर मैदान पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हैं हरभजन सिंह, जिन्होंने जहीर खान के साथ मिलकर पाकिस्तान पे ऐसा हल्ला बोला कि हरभजन का ये विकराल रूप देख लोग दांतों तले उंगली चबा बैठे। हरभजन को आउट करने के लिए पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी ताकत लगाकर बॉल डालते और भज्जी उनकी गेंद को तारामंडल की सैर करवाते हुए छक्कों में तब्दील कर दे रहे थे। हरभजन सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से देखते ही देखते इस मैच का पासा पलट चुका था। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे, लेकिन हरभजन सिंह ने 3 बॉल शेष रहते ही ना सिर्फ भारत को ये मैच जिताया बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की बोलती भी बंद कर डाली। उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं एक और मैच की धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।